पंचकुला की बात करते हैं। बड़ी खबर है जहां पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए वोकेशनल टीचर्स निकले हैं। पंचकुला के सेक्टर 5 से बड़ी संख्या में चंडीगढ़ की तरफ कूच किया है। पंचकुला चंडीगढ़ पुलिस ने बैरिकेडिंग कर बॉर्डर पर ही इन्हें रोक लिया है। सरकार और विभाग से बातचीत विफल होने के बाद प्रदर्शन किया जा रहा है। वोकेशनल टीचर काफी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और आज चंडीगढ़ पुलिस ने बैरिकेडिंग कर इन्हें रोक लिया है और पंचकुला में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए ये वोकेशनल टीचर निकले। पंचकुला के सेक्टर 5 से बड़ी भारी संख्या में चंडीगढ़ की तरफ कूच किया। पंचकुला चंडीगढ़ पुलिस ने बैरिकेडिंग कर वोकेशनल टीचर्स को रोका है। तो चलिए अब रुक करते हैं खबरें अभी तक के संवाददाता जितेंद्र चौधरी का। एक बार फिर से जितेंद्र, जिस तरह से वोकेशनल टीचर अब प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं नजर ये आ रहा है कि एक टकराव की स्थिति बन सकती है, फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल आरती, हम आपको पहले तस्वीरें दिखाते हैं कि ये प्रदर्शन कहां हो रहा है और वोकेशनल टीचर्स किन मांगों को लेकर के इस प्रदर्शन को कर रहे हैं। पंचकुला और चंडीगढ़ का ये बॉर्डर है जहां पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ चंडीगढ़ जो है उसकी शुरुआत होती है, उसकी सीमा की शुरुआत होती है, जहां पर ये तमाम तैयारियां जो हैं वो पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है। वोकेशनल टीचर्स की तरफ से भी अपना जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है और चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास तक कूच करने को लेकर के ये पूरा प्रदर्शन है। आपको दूसरी तरफ दिखाते हैं कि किस प्रकार से दोनों तरफ का रोड जो है वो बंद किया हुआ है और जो वोकेशनल टीचर्स हैं उनका ये पूरा प्रदर्शन किस प्रकार से यहाँ पर चल रहा है, किस तरीके से वोकेशनल टीचर्स जो हैं एक बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ मांगे जो हैं वो यहाँ पर वोकेशनल टीचर्स जो हैं वो लेकर के पहुंचे हैं। उसके अंदर सबसे पहली मांग जो है वो जो 2278 वोकेशनल टीचर्स हैं उनको विभाग के अंदर मर्ज करने को लेकर के हैं। साथ ही इन टीचर्स को, वोकेशनल टीचर्स को जो है समान काम समान वेतन जो है वो दिया जाए। इसके अलावा जो टीचर्स हैं उनको HSPP द्वारा बनाए गए सर्विस बाय लॉज के अंदर डाला जाए। साथ ही 13 जो वोकेशनल टीचर्स हैं जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, इससे पहली 25 अक्टूबर को जो प्रदर्शन था उनको उन मुकदमों को भी जो है वापस लेने को लेकर के मांग यहाँ पर की जा रही है। आपसे आपका नाम भी जानना चाहेंगे और आखिर क्या वजह है कि आपको सड़कों पर उतरना पड़ा, इसकी भी आप पूरी जानकारी। हालांकि इन मांगों के बारे में हमने भी अपने दर्शकों को बताया है, आपके शब्दों में भी जानना चाहेंगे। अनूप ढिल्लों, राज्य प्रधान वोकेशनल टीचर एसोसिएशन हरियाणा। हम आज 33वां दिन है वोकेशनल टीचर एसोसिएशन के आंदोलन को। लगातार अपनी 3 मांगों को लेकर के पंचकुला में हम डटे हुए हैं। सबसे पहले तो शिक्षा विभाग में मर्ज करने की मांग है, जो कि बीजेपी सरकार ने 2019 में खुद वादा की हुई मांग है। दूसरी हमारी समान काम समान वेतन की है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग में 2 वोकेशनल टीचर हैं, एक की सैलरी 48,000 रुपये है और एक की सैलरी 23,000 रुपये है और दोनों एक ही स्कूल में, एक ही प्रोजेक्ट में, एक ही क्वालिफिकेशन के आधार पर है। जबकि उच्चतम न्यायालय भी ये कहता है कि पक्के कर्मचारी को कच्चे कर्मचारी के बराबर वेतनमान मिलना चाहिए। लेकिन हरियाणा सरकार उच्चतम न्यायालय के इस जो फैसले को स्वीकार न करते हुए एक ही स्कूल में, एक ही पॉलिसी में 2 अलग अलग वेतनमान है। दोनों के वेतनमान में पूरे वेतनमान से भी ज्यादा का अंतर है, 25,000 रुपये का अंतर है। और तीसरी हमारी मांग है कि सभी वोकेशनल टीचर्स पे सर्विस रूल लागू करके उनको 58 साल तक की जॉब सिक्योरिटी दी जाए। अभी आप चंडीगढ़ की तरफ कूच कर रहे हैं, आज आपका क्या मकसद है और जो पुलिस प्रशासन है उससे कोई अभी तक वार्ता हुई है आपकी, क्योंकि चंडीगढ़ पंचकुला के बॉर्डर पर आप इस वक्त बैठे हुए हैं? हमारा 3 दिन का महाआंदोलन था जिसमें हमने लगातार 3 दिन के लिए रोष मार्च चाहिए। हम शिक्षा सदन, शिक्षा आवास, मुख्यमंत्री आवास तक रोष मार्च निकालना चाहते हैं और मुख्यमंत्री जी के सामने जाकर के अपनी मांगों को रखना चाहते हैं। पिछले कुछ महीनों से हम सीएम साहब से मिलना चाहते हैं, लेकिन आज तक अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाई है। तो सभी वोकेशनल टीचर्स ने फैसला किया कि रोष मार्च निकालते हुए हम सीएम आवास तक जाएं और अपनी मांगे रखें, ताकि सीएम साहब को पता लग जाए कि उसके ही प्रदेश में एक ही स्कूल में। लेकिन आपको जाने तो नहीं जाने दिया जा रहा। हमने प्रशासन को 1 घंटे का अलर्ट दे दिया है। अगर वो हमारी बात नहीं करवाते हैं तो हम आगे से बैरियर हटाने का काम करेंगे। हमने पूरी रणनीति तैयार कर रखी है। धीरे धीरे वोकेशनल टीचर आगे सरकते जाएंगे और बैरियर को हटाने का काम करेंगे। चंडीगढ़ भी हमारा है, मुख्यमंत्री भी हमारे हैं और मुख्यमंत्री आवास भी हमारा है। लेकिन बैरिकेड हटाना टीचर्स के लिए ये कितना आसान रहेगा, कैसा
आप सड़क पर उतरना, बैरिकेड हटाना, ये टीचर्स का तो काम सबसे जरूरी आज हमारे लिए मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी मांग रखना है। पिछले 33 दिन से हमारी महिला वोकेशनल टीचर और हम इस मैदान में पड़े अपने परिवारों को, बच्चों को छोड़ करके सिर्फ एक जायज मांगों के लिए, लेकिन आज तक 33 दिन हो जाने के बाद मैं आपको कल का बता देता हूँ वाक्य। कल 1 बजे से मीटिंग स्टार्ट हुई थी और 3 दौर की वार्ता हुई थी। पहले दो दौर की वार्ता इसके साथ मीटिंग, डायरेक्टर जो शिक्षा विभाग के डायरेक्टर हैं सेकेंडरी एजुकेशन के श्री जय गणेशन जी थी, उनके साथ वार्ता चली थी और 2 दौर की वार्ता में कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से सहमति बन गई थी और उस सहमति पर आखिरी मोहर लगाने के लिए चंडीगढ़ ले जाया गया। लेकिन चंडीगढ़ जाने के बाद कहीं ना कहीं उसको फिर रोक दिया जाता है। ये सरकार का सिर्फ और सिर्फ अड़ियल रवैया है। वोकेशनल टीचर अपनी जायज मांगों को लेकर के बैठे हैं और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी वो अपने घर वापस नहीं जाएंगे। ये प्रदेश भी हमारा है, ये मुख्यमंत्री भी हमारा है और ये सरकार भी हमारी है और सरकार को इन जायज मांगों को पूरा करना पड़ेगा। इसके साथ आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे जो ये तमाम बातें जिस पूरे आंदोलन की जो अगुवाई कर रहे हैं वो प्रधान हैं, उनसे हमने बात की है, लेकिन एक महिला होने के नाते भी, एक टीचर होने के नाते आपके भी हम इसको लेकर के प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे और मुख्यमंत्री से आखिर आपको समय क्यों नहीं मिल पा रहा है, आप अपने शब्दों में आप बताइए। वहाँ भी हम पूछने की जरूर कोशिश। ये हमारी मान सम्मान की लड़ाई है। हम बहुत दुखी होके इस रास्ते पे निकले हैं। 6 महीने से हम मुख्यमंत्री से हमें मिलने का कोई समय नहीं मिल पाया है। हमें नहीं पता मुख्यमंत्री हमें समय क्यों नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा दुखी हो गई महिलाएं तब यहाँ सड़कों पर आई हैं और अपने छोटे छोटे बच्चों को यहाँ छोड़कर आई है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हमारी मांग बिल्कुल भी, हमारी समस्या भी नहीं सुन रहे हैं। कल 3 दौर की वार्तालाप हुई, 3 दौर की मीटिंग हुई, लेकिन वहाँ भी हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है और आज भी हम मीटिंग का वेट कर रहे हैं कि कब हमारी मीटिंग होगी। तो हमें नहीं पता मुख्यमंत्री क्यों हमारी समस्या नहीं सुन रहे हैं, क्यों हमें मीटिंग का टाइम नहीं दे रहे हैं। फिर भी हम लोग मुख्यमंत्री से बोलेंगे कि हमारी समस्याओं को सुने और हमें मीटिंग का टाइम दो। हम भी उनके टीचर्स हैं, हम भी उनके बच्चे हैं और हमारे भी घर में चूल्हा जलना चाहिए। हम लोग दुखी होकर, तंग होकर तब सड़कों पर आए हैं। हमारी तरफ भी ध्यान दे। सारी महिलाएं पूरी दुखी है और पूरी तैयारी से आई है कि हाँ अगर कुछ भी हो जाए लेकिन मुख्यमंत्री से मिलना जरूरी। बिल्कुल, वोकेशनल टीचर प्रदर्शन कर रहे हैं। तरीके से अपनी तमाम मांगे हैं जी वोकेशनल टीचर्स की और साथ ही साथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो बातचीत विफल होने के बाद प्रदर्शन कर रहे हैं, चंडीगढ़ कूच की बात कहते भी नजर आए हैं। फिलहाल पुलिस ने बैरिकेडिंग कर इन्हें रोक लिया है। अब देखना होगा कि वोकेशनल टीचर्स के साथ पुलिस की वार्तालाप के बाद क्या इस जाम को खोला जाता है, क्या वोकेशनल टीचर यहां से उठते हैं। फिलहाल उनकी तरफ से साफ किया गया है कि 1 घंटे बाद फिर वो चंडीगढ़ की तरफ कूच करेंगे।